डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि आज का मैं रिवीजन क्लास शुरू करूं, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। क्लास जब खत्म हो जाएगी तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। इससे पीछे का कुछ मिस्टेक्स हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए तो उसको मैं भेज दे रहा हूं जल्दी से जल्दी। इलेक्शन वाला जो एसे था उसको भी हम आज ही हम भेज देते हैं ताकि आप सुविधापूर्ण ढंग से उसको तैयारी कर सको। उसके अलावा बहुत ही जल्दी 2-3 चैप्टर करके वन शॉर्ट वीडियो दिया जाएगा ताकि एक बार रिफ्रेश हो जाओ स्टोरी को शॉर्ट में, समराइज्ड फॉर्म में, ताकि आप अच्छे से स्टोरी समझ पाओ। इससे फायदा ये होगा कि स्टोरी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आंसर होंगे या ऑब्जेक्टिव्स होंगे आप आराम से रिफ्रेश कर सकोगे। पढ़े हुए एक लंबा अरसा हो चुका है आपका, ज़्यादातर विद्यार्थी तो उसको फिर से दोहराए भी नहीं होंगे, तो स्वाभाविक रूप से आपको उसको थोड़ा सा रिपीट करना होगा। और ये मेरी भी जिम्मेदारी है। मैं 2-3 स्टोरी को एक साथ लेकर के एक दिन का 20-25 मिनट का वीडियो बनेगा या आधा घंटे का भी हो सकता है, क्योंकि समराइज्ड भी रहेगा तो भी एक लंबा सेक्शन रहेगा, स्टोरी का रहेगा तो और लंबा हो जाएगा। तो कोशिश करूंगा कि उसको जितना जल्दी, ताकि आप समराइज्ड फॉर्म में उस स्टोरी को बेहतर ढंग से समझ पाओ। उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स अगर आते हैं तो आप आराम से उसको टैकल कर पाओ। ग्रामर के लिए तो रिवीजन हम लोग कर ही रहे हैं। और फिर से मैं वही बात कह रहा हूँ, हिम्मत नहीं हारना, एकदम अपने हिम्मत के साथ, जिस तरह पॉजिटिविटी के साथ आप यहाँ ऑफलाइन में पढ़ रहे थे उसी पॉजिटिविटी को मेंटेन रखिए और ऑनलाइन में भी अच्छे ढंग से स्टडी कीजिए। ज़्यादा हम लोग बातें ना करें, आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है और आप इस बात को अच्छे से जानते हो। चलो देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है, यू डैश गेट अ न्यू ड्रेस टुमारो। यहाँ एक वर्ड दे करके क्वेश्चन को क्लियर, इसका टोन सेट कर दिया गया है और वो वर्ड क्या है? टुमारो। टुमारो मतलब आने वाले कल को कहते हैं। और जब हम बात कर रहे हैं आने वाले कल का तो निश्चित रूप से हम बात फ्यूचर का कर रहे हैं। तो जब हम फ्यूचर की बात करेंगे तो क्रिया या सहायक क्रिया भी फ्यूचर वाली ही हमें लेनी होगी। तो इसमें सही जवाब कौन सा होगा? विल होगा। सॉरी, इसका सही जवाब है फर्स्ट, विल। दूसरा है ही हैज ब्रोकन हिज लेग सो ही डैश प्ले फुटबॉल। उसने अपना पैर तोड़ लिया है। ही हैज ब्रोकन हिज लेग सो मतलब इसलिए होता है ही डैश प्ले फुटबॉल। तो चूंकि उसने अपना पैर तोड़ लिया है तो क्या वो फुटबॉल खेल सकता है या नहीं खेल सकता है? तो नहीं खेल सकता है। इसका सही जवाब कैन नॉट ही होगा, लेकिन बाकी ऑप्शंस को हम लोग भी चेक कर ले। अगर हम शुड लिख दें वहां तो ही हैज ब्रोकन हिज लेग सो ही शुड प्ले फुटबॉल। उसने अपना पैर तोड़ लिया इसलिए उसको फुटबॉल खेलना चाहिए, ये कहीं से भी उचित लगता है? दूसरा देखो, मस्ट भी जानते हो अनिवार्यतः चाहिए के लिए ही होता है, तो वो भी नहीं लग सकता है। नीड्स नॉट, लेट मी क्लैरिफाई, नीड, यूज्ड टू और डेयर, ये तीनों को हम लोग अंग्रेजी ग्रामर में मार्जिनल मॉडल्स कहते हैं, यानी आंशिक मॉडल्स कहते हैं। यानी इसका प्रयोग हम लोग प्रधान क्रिया के रूप में भी करते हैं और मॉडल ऑक्सिलरी यानी कि सहायक क्रिया के रूप में भी करते हैं। और जब हम मॉडल्स के रूप में उसका प्रयोग करेंगे तो नीड्स कभी नहीं हो सकता, वो हमेशा नीड ही रहेगा। और वहां पर नीड्स नॉट लिखा हुआ है, यानी वो भी गलत है। तो सही जवाब आपका पहला ही है। क्या है? फिर से देखते हैं, ही हैज ब्रोकन हिज लेग, उसने अपना पैर तोड़ लिया है इसलिए वह फुटबॉल नहीं खेल सकता है, कैन नॉट होगा। दूसरा देखो, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी सही स्पेलिंग वाला वर्ड आप चुनिए। बहुत आसान है, ये तो आप आराम से बना ही लोगे। इसमें सही स्पेलिंग वाला वर्ड सी नंबर है, इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट सी नंबर। बाकी सारे स्पेलिंग्स में गलत हैं। अगला है 4 नंबर, लेट मी डैश द क्लासरूम प्लीज। देखिए, अनुमति देना, सजेशन रखना यानी सुझाव देना, ऐसे वाक्यों की शुरुआत किससे होती है? लेट से। और उसमें क्रिया हमेशा V1 रूप में रहेगी, याद रखिएगा। जैसे मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे खाने दो, लेट मी स्पीक, लेट मी ईट, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। तो ये सारे जो क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं किसको दर्शा रहे? V1 फॉर्म को,
यानी लेट जैसे ही आपको दिख जाए वाक्य में, लेट से वाक्य शुरू हुआ है, तो आगे जब क्रिया भरने की बात आई, वर्ब भरने की बात आए, तो हमेशा आप किसको चुनना, V1 फॉर्म को। अब ऑप्शन में जाकर के V1 को चुन लीजिए। टू लीव तो होगा नहीं, इन्फिनेटिव के साथ है, लिविंग जेरेंड है, वो भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन सी इसका भी है, क्या, लेट मी लीव द क्लासरूम प्लीज। लीव मतलब जाने देना, छोड़ने देना, कृपया मुझे क्लासरूम से जाने दें या मुझे छोड़ने दें क्लासरूम को। अगला देखेंगे, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई एम गोइंग नाउ, आई गोइंग नाउ बच्चों जैसा है, बहुत आराम से आप समझ सकते हो। आई गोन नाउ, आई विल गोइंग नाउ। आई एम गोइंग नाउ, मैं अभी जा रहा हूं। आई डैश गोइंग नाउ, आई गोइंग नाउ, आई के साथ डायरेक्ट गोइंग का प्रयोग हो ही नहीं सकता, ईजेएमआर तो लगाना था। आई एम, आई वॉज, ये होता, ये भी गलत। आई डैश, डैश बार बार बोल रहा हूं। आई गोन नाउ, आप जानते हो V3 का प्रयोग या तो हम हैज हैव के साथ करते हैं, या हैड के साथ, या शैल हैव विल हैव के साथ करते हैं। और इसमें आई के तुरंत बाद गोन लिखा, वो भी गलत वाक्य है। आई विल गोइंग नाउ, आई विल गोइंग नाउ नाम का कोई वर्ड नहीं है। आई विल भी होता तो चलता, तो और नाउ है तो नाउ की बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि फ्यूचर में नाउ नहीं लगता। नाउ मतलब अभी की बात है। यानी अपना सही जवाब कौन सा है, ए नंबर, आई एम गोइंग नाउ। क्लियर हो, पहला सही जवाब है, मैं अभी जा रहा हूं। अगला देखते हैं, इसको किस में बदलना है, डायरेक्ट स्पीच में। श्याम आस्क्ड इफ हर इफ शी वाज इल। देखो एक चीज याद रखना, अक्सर आपके मन में एक कंफ्यूजन हो सकती है कि सेड टू का हम आस्क्ड करते हैं। कई दफा क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आस्क्ड रिपोर्टिंग वर्ब भी लिखा जाता है, यानी सीधा आस्क्ड लिखा रहेगा, सेड टू ना भी लिखा रहेगा तो भी वो चलेगा। तो और अगर सेड टू है तब तो है ही। तो श्याम आस्क्ड हर इफ शी वाज इल, तो आप यहां देख रहे हो, यहां आस्क्ड लगा है और इफ लगा है। निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि इसका रिपोर्टेड स्पीच किसमें होगा, इंट्रोगेटिव में, प्रश्नवाचक होगा। तो श्याम आस्क्ड हर इन्वर्टेड कॉमा यू आर इल, ये यू आर इल प्रश्नवाचक नहीं है, असर्टिव है ना, सकारात्मक है। दूसरा, श्याम टोल्ड हर वाज सी इल। श्याम टोल्ड हर का आस्क्ड हर हो सकता था, लेकिन आप जानते हो मैंने आपको सिखाया है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच में वाज वर्ब का प्रयोग हुआ तो वो हैड बीन में बदलता है, इसलिए यहाँ तो हैड बीन लगा नहीं, यहाँ क्या है, सी वाज इल, तो ये भी गलत है। तीसरा देखते हैं, श्याम सेड टू हर आर यू इल, इसको बनाओ, श्याम सेड टू हर आर यू इल, इंट्रोगेटिव है तो सेड टू के बदले हमें क्या लिखना है, आस्क्ड, श्याम आस्क्ड हर, इन्वर्टेड हटा के इफ लगाओ। आर यू को मैंने पिछले क्लास में भी बताया था सीधा करना, यू को पहले आर को बाद में। यू है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, हर, हर का हो जाएगा सी, और इजम आर वाज वर हो जाता है, सी वाज इल। यानी अपना करेक्ट सही जो क्या कहते हैं डायरेक्ट फॉर्म है वो सी नंबर है इसका। अगला देखते हैं, आर यू कमिंग विद अस, ही आस्क्ड मी। अब इसका बनाना है, तो ही आस्क्ड मी का, तो ही आस्क्ड मी रह ही जाएगा, इन्वर्टेड हटा करके इफ लगाओ, ही आस्क्ड मी इफ। अब देखो, आर यू कमिंग, यू को आगे कर लो, आर को बाद में, तो यू। अच्छा ऐसा भी लिखा रहता है, हाँ एक कंफ्यूजन नहीं होना, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा आगे रहे, रिपोर्टिंग वर्ब पीछे भी रहता है और आगे रिपोर्टेड स्पीच। आपको भरमाने के लिए, तंग करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले यहाँ इफ लगा, इफ क्योंकि आपने सीखा है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इफ का या वेदर का। तो यहाँ ही आस्क्ड मी इफ, यू आर को हम आर यू को सीधा कर रहे हैं, यू आर लिख रहे हैं, यू हो गया सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन चेंजेज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, हियर आवर ऑब्जेक्ट इज मी, मी का सब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा, आई, ईजेएम आर बदल करके वाज हो गया। कमिंग का आप जानते हो कम का गो हो जाता है, अदर चेंजेज में हमने लिखा था, कम का क्या हो जाता है, गो, आई वाज गोइंग विथ। अब यहां क्या है ये देखो, अस, वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म है अस, अस यानी फर्स्ट पर्सन, एंड फर्स्ट पर्सन चेंजेज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, एंड हियर आवर सब्जेक्ट इज ही। तो कहिएगा सर जब ही था तो हिम क्यों नहीं है जो यहाँ देम लिखा है। देखो ही का अगर आप यहाँ हिम लिखोगे तो आदमी एक ही न रह जाएगा,
लेकिन यहाँ चर्चा किसकी हो रही, अस, हम लोगों। तो उसी ढंग से चूंकि यहाँ प्लूरल फॉर्म है तो ही का प्लूरल दे होता है, दे का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, देम। यानी अपना सही जवाब 7 नंबर का ए ही होगा। आप ठीक से एक बार घर पर भी देख लेना। अगला है लर्निंग डैश इज नॉट इजी। फ्रेंच सीखना आसान नहीं है। पहली गलती यहां देखो, आपको मैंने आर्टिकल में पढ़ाया है कि किसी भी भाषा या विषय के नाम के पहले आर्टिकल लगता ही नहीं है। कोई भाषा, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, हाँ, फ्रेंच, जर्मन, इसके पहले कभी आर्टिकल नहीं लगाना, यानी एएनडी का लफड़ा ही खत्म। तो इसमें द फ्रेंच तो हो ही नहीं सकता है। ऑफ फ्रेंच ये भी नहीं होगा, काके की नहीं लग सकता। लर्निंग ऑफ फ्रेंच इज नॉट, हाँ, फ्रेंच का सीखना वो नहीं चलेगा। फ्रेंच में सीखना, इन फ्रेंच, वो भी नहीं। एक ही है सही जवाब, लर्निंग फ्रेंच, यानी फ्रेंच सीखना आसान नहीं है। अगला है वी मेट ए लॉट ऑफ पीपल डैश आवर हॉलीडेज। हम लोग ढेर सारे लोगों से मिलते हैं, कब, अपने छुट्टियों के दिनों पर। तो हॉलीडेज के साथ हमेशा यही प्रीपोजिशन लगेगा, यानी ऑन। इन आवर हॉलीडेज ने, एट आवर हॉलीडेज ने, हमेशा ऑन आवर हॉलीडेज। जैसे हम आपसे कहेंगे तुम छुट्टियों में क्या करोगे, तो व्हाट विल यू डू ऑन योर हॉलीडेज। इन योर हॉलीडेज ने, एट योर हॉलीडेज, ऑन योर हॉलीडेज। तो सही जवाब है ऑन। लास्ट वाला, ही इज अ मैन ऑफ डैश। याद रखिएगा, मैन ऑफ लेटर्स उसको कहा जाता है जो बड़ी बुद्धिमान, बड़ी ज्ञानवान, बहुत जानकार आदमी को हम फ्रेज देते हैं और उसको अंग्रेजी में कहते हैं मैन ऑफ लेटर्स। हाँ, जिसकी हिंदी होती है बहुत ज्ञानवान, जिसको बहुत ज्ञान हो। तो यानी सही जवाब अपना क्या है, ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स, वो काफी ज्ञान वाले व्यक्ति हैं। तो ये आपका ये 10 रिवीजन है। आज का रिवीजन थोड़ा छोटा है लेकिन डेली करते रहो। ये 10 क्वेश्चन डेली बनाते रहो ना, तो कम से कम रिफ्रेश रहेगा दिमाग। और फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, 1 शॉर्ट वीडियो आता रहेगा बहुत जल्दी। ये प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कल ही, लेकिन बहुत जल्दी, 1-2 क्लास दिन में ही वो शुरू हो जाएगा। 2-2 चैप्टर, 3-3 चैप्टर, जितना मैक्सिमम पॉसिबल होगा उसको हम एक साथ मिला करके समराइज फॉर्म में उसका वीडियो देते रहेंगे, ताकि आप केवल वीडियो देखोगे तो एग्जामिनेशन में फ्रेश रहोगे। हाँ, कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी आ गया, अच्छा ठीक है, अपने से भी बना करके। और मुझे ये बड़ाई तो नहीं करनी है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अपने छात्रों पर, ऑफलाइन पर। अगले साल से तो ऑनलाइन में भी हम आ ही रहे हैं, पूरी व्यवस्था शुरू हो चुकी है, सारी तैयारी हो चुकी है, हिंदी इंग्लिश दोनों की। ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत जल्दी, अगले साल क्या हो सकता है, इस साल भी थोड़ा सा विलंब से ही सही, मार्च के उत्तरार्ध में ही सही, लेकिन स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन भी और व्यवस्थित तरीके से। लेकिन फिलहाल के लिए आपकी जितनी सुविधाएं हो सकती है प्रोवाइड मैं कर सकूं वो हम कर रहे हैं। आप उसको केवल एकदम डेली वीडियो से जुड़े रहो, और ज्यादा कुछ नहीं करना। जितना वीडियो जा रहा है उसको डेली खाली देखते रहो, 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, आधा घंटा मैक्सिमम हो जाएगा। उससे ज्यादा आपका, हम जानते हैं कि वीडियो बहुत लंबा खींच पाना संभव नहीं होता है स्टूडेंट्स के लिए, तो इसलिए मैं ज्यादा टाइम आपका लेना भी नहीं चाहता हूँ। बस इतना ही कह रहा हूँ कि जितनी रिवीजन क्लासेस जा रही है और आपकी जितनी भी ग्रीवांसेस हैं, जो कंप्लेंट्स हैं, वो सब एड्रेस किया जाएगा। ऐसे मैंने दिया ही। ग्रुप डी के कुछ क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस भी मैं बहुत जल्दी डालने वाला हूँ। जितनी बातें मैं कह रहा हूँ वो बहुत जल्दी, विद इन अ वीक वो होता जाएगा। और आप केवल उसको जितना रहे, हम आपसे ज्यादा नहीं मांगते, 1 घंटा डेली इंग्लिश पर खाली आप ध्यान दो, उसको ठीक से पढ़ते रहो। और संभव होगा तो अगले संडे से ही हिंदी के कुछ सेक्शंस भी शुरू कर दिए जाएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।